गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 76, जो कि आपकी डेट 22 जैन की है। रिवीजन करेंगे आज हम रियल नंबर्स का। तो जिन बच्चों ने रियल नंबर्स की वर्कशीट नहीं देखी है वो इस आज की वर्कशीट को देख के काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमें रियल नंबर का पढ़ना है। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में भी 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 5 जा 10, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हमारा जो क्वोशिएंट है, ठीक है, वो हमारा कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है और रिपीट होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा आ रहा है 2.3333, ये आ रहा है, तो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को एक बार लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 43.1234567 8, इस पूरे के ऊपर बार लगा, इस पूरे के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है कि फिर दोबारा से 1 2 3 से लेके 8 तक रिपीट होगा, फिर दोबारा से रिपीट होगा, तो इसलिए ये रिपीटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग ख़त्म हो जाएगा। अब इर्रेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसमें रिपीटिंग होता है और इसमें रिपीटिंग नहीं होता है। इसमें जो ये डॉट डॉट का मतलब है कि आगे तक जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, सेम फ्रिक्वेंसी से अलग अलग होगा। यहाँ देखिए, एक बार 0 है, यहाँ 2 बार 0 हो गई, फिर यहाँ 3 बार 0 हो जाएगी, ऐसे ये बढ़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, 6 है, तो मैं इसके अगर फैक्टर करती हूँ तो 2 × 3, तो ये हमारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर। तो हम एक कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, कि ये यूनिक ही होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इज इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर 6 के फैक्टर करती हूँ तो 2 × 3 या फिर 3 × 2 भी लिख सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर के लिए बोला गया है। अभी कुछ फॉर्मूले इसको देख लेते हैं। हमारा HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिया और 10 लिया, तो इसके फैक्टर अलग करेंगे, इसके फैक्टर अलग करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और एलसीएम क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट, ठीक है, सॉरी, एलसीएम होता है हमारा ग्रेटेस्ट पावर और HCF होता है स्मॉलेस्ट। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम में जो हमारा HCF आया है, जो कॉमन आया है, पहले हम उसे लिख देंगे, उसके अलावा जो भी नंबर बच रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेटिंग। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो है न्यूमरेटर वो नहीं देखना है, आप डिनोमिनेटर देखिए। तो जब एक और चीज़ है जो मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपका डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर और इंटू 5 की पावर में होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, बस आप ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर और 5 की पावर में ही है ऑलरेडी, तो ये है तो टर्मिनेटिंग, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितने डेसिमल के बाद होगा, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 53 हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.265, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आफ्टर 3 प्लेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। सेकेंड है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, तो आप 168 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3 × 7, और आप जब 448 के करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 2 × 2 ये आपका 6 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपका HCF क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है आपका, यहाँ से मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये आपका 2, ये 2, एक बार 2 और आपका 7, ये आपका कॉमन है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका HCF आएगा 56। LCM के लिए क्या करेंगे,
जो आपका ऑलरेडी HCF आया उसको लिखेंगे और जो नंबर बच गया उसको लिखेंगे। तो क्या बच गया, 3 बच गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये सब बच गया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1344। तो ये आपका LCM हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव डैट रूट 2 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो इसको मैं भी बता देती हूँ, पहले फोर्थ और फिफ्थ करा देती हूँ, ईजी है। विद अब फोर्थ फिफ्थ में आपको क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर के जब 1600 के जब मैंने फैक्टर किए तो ये मेरा आया फैक्टर करके, तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे 1600 के तो आपके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो अभी हमने सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 की पावर और इंटू 5 की पावर में आते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए, इसमें 2 की पावर और 5 की पावर में है पर 7 की पावर भी है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। थर्ड है आपका, इसमें देखिए ये 2 की पावर और 5 की पावर में है ऑलरेडी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में करना था ये। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन, फिफ्थ में देखिए क्या करना है। फिफ्थ में पूछा है फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग टेक फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, तो आप फर्स्ट में देखिए ये डॉट डॉट नहीं लगाए, यानी कि ये यहाँ ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, रैशनल ही होता है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ये डॉट डॉट लगे हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए बार लगा हुआ है, यानी कि ये 3535 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो उसको, हाँ, वो कौन सा होता है जिसमें हमारा रिपीट होता है, हमारा कहलाता है वो रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये यहाँ पे जब रिपीट हो रहा था आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था, ये देखिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसलिए हमारा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। चलिए आंसर्स मैंने कर रखे हैं, एक बार और देख लेते हैं उन्हें, मैं समझा देती हूँ। ये देखिए मैंने आंसर्स यहाँ पे ये किया हुआ है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 0.265 आफ्टर 3 प्लेस, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 168 के फैक्टराइजेशन फैक्टर कर रखे हैं मैंने, 448 के भी कर किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ 2 2 2 और 7 ये कॉमन है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 56। एलसीएम के लिए वही है, ये आपका जो 56 था ये लिया और जो बच गया, यहाँ 3 बच गया था और क्या बचा था, ये 2 2 2 बच गए थे, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1344 आंसर आ जाएगा। थर्ड का प्रूफ देख लेते हैं। इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्ट्रोडरी यूज़ एज्यूम करेंगे कि रूट 2 जो है वो रैशनल है। अब रैशनल नंबर है तो इनका को प्राइम होना चाहिए, ये a/b की फॉर्म में होना चाहिए, तो को प्राइम होना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो हमारा आएगा ये रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, b² इज इक्वल टू a²। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप देखिए इस a को, इस 2 को हम इधर ले जा सकते हैं, यानी कि ये a² को डिवाइड करेगा तो a² इज़ डिविजिबल बाय 2, जब a² को करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं जो कि c कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, a², वो a² को आपका ये हम ये मान लेते हैं कि a² को डिवाइड कर रहा है 2। ठीक है, ए को डिवाइड कर रहा है 2, तो वो सी टाइम्स डिवाइड कर रहा है, सी टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो ये इसलिए हमने क्या किया, जो ए है वो 2 टाइम्स हो गया, 2c हो गया, तो ए इज इक्वल टू 2c हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ये देखिए इसमें यहाँ पे इस ए की जगह क्या रख देंगे, 2c, यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये 2b² हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 4c² हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कट गया, 2 टाइम्स b² इज इक्वल टू 2c²। फिर वही होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ये b² को डिवाइड करेगा, b² इज डिविजिबल बाय, सॉरी c नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, और b इज डिविजिबल बाय 2। तो अब इक्वेशन 1 में क्या था,
और इक्वेशन 2 में क्या था, दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए। 1 से डिवाइड कैसे होना चाहिए, को प्राइम बोला था हमने, तो को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए। सो दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने माना था वो हमारा गलत था, तो इसलिए √2 क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल हो जाएगा। 4th क्वेश्चन में देखिए, वही अगर ये इस फॉर्म में है तो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और इस फॉर्म में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये 1600 के मैंने फैक्टर कर दिए, ये इसमें आएगा तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये ऑलरेडी दे रखा है, ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये भी 2 और 5 की फॉर्म में है तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5th क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए ये डॉट डॉट नहीं लगा है तो मतलब ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। इसमें देखिए ये डॉट 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 है, लेकिन ये नंबर भी सेम रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसमें देखिए रिपीट हो रहा है और सेम नंबर है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, और रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।